ओके सो आप में से कुछ बच्चे कल परेशान थे कि उनका सेकंड बोर्ड का रिजल्ट आया और कुछ मैथ्स का एग्ज़ाम दिया एंड वो अपने बोर्ड की अपेक्षा उसके एग्जाम को मार्क्स नहीं पा रहे, ठीक है। तो देखो आप एक बात हमेशा याद रखना कि पहला बोर्ड का जो मैथ्स का पेपर था वो थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स था या डिफिकल्ट था एंड जो दूसरा पेपर जो आपने दिया आपके बेशक मार्क्स और सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हैं बट मैथ्स में नहीं आए, नो इशू। देखो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ बच्चों को कि मार्क्स आर नॉट द पैरामीटर ऑफ द इंटेलिजेंस, ठीक है। जो मार्क्स होते हैं आपके वो आपके इंटेलिजेंस का पैरामीटर नहीं है, दे आर द पैरामीटर ऑफ कि आपने हार्डवर्क करा और आपके मार्क्स आए। क्लियर है? आ रही बात समझ में? तो अगर आप हार्डवर्क करोगे तो आपके मार्क्स आएंगे, लेकिन अगर आपके मार्क्स कम आ गए तो उससे यह जाहिर नहीं होगा कि आप इंटेलिजेंट नहीं हो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मैथ्स में शायद बहुत पासिंग मार्क्स गेन करे एंड उन्होंने लाइफ में बहुत कुछ फोड़ा है अपनी, ठीक है। अभी ये जो स्काई रूट के को फाउंडर हैं उन्होंने उनके भी मार्क्स शायद मैथ्स में एक बार दो बार कम रह गए थे बट उससे उनकी जर्नी थोड़ी ना डिफाइन हुई एंड दे कंप्लीटेड ही कंप्लीटेड आईआईटी बीटेक फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर एंड एमटेक फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो आपके मार्क्स कम रहे इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेकार हो, हाँ आप उसे लर्निंग ले सकते हो। और एक और चीज देखो 10th का रिजल्ट ठीक है एक मायने रखता है बट वो ना आपकी लाइफ को अफेक्ट नहीं करेगा। आप 12th का रिजल्ट आएगा या आपका 10th का कोई नहीं पूछेगा, तो यू हैव द सेकंड चांस। और आपके जो भी काम होंगे वो 12th के रिजल्ट के बेस पे होते हैं, ठीक है, ज्यादातर। तो आप उसको अच्छा करो और ठीक है आप उस एग्जाम डे पे परफॉर्म नहीं कर पाए, द होल गेम इज वो 3 घंटे। हो सकता है कि 3 घंटे से पहले आपके कुछ दिमाग में हो गया हो, होता ना कि टेंशन आ गई हो कुछ, तो एंजाइटी वगैरह, तो वो थोड़ा कि वो 3 घंटे मेरी लाइफ को डिफाइन करेंगे। समझ में आ रही है ना बात? ऐसा नहीं होता है। दूसरी चीज ये कि अब आपने एक सबक ले लिया तो जो आपके बड़े लोग हैं आप उनका हमेशा कहा मानो, क्योंकि आप जब स्कूटी चलाते हो सभी स्कूटी से आते हो स्कूटी से, तो स्कूटी में जो ब्रेक होते हैं वो किस कारण से होते हैं? वो इस कारण से होते हैं कि आप उस स्कूटी को बहुत तेज चला पाओ, ठीक है। ब्रेक आपको हमेशा तेज चलने का कॉन्फिडेंस देते हैं। बात समझ में आ रही है? ब्रेक क्या देते हैं आपको? तेज चलने का कॉन्फिडेंस। मान लो कि आपकी स्कूटी में ब्रेक नहीं है, आपको पता है, तो क्या आप तेज चला पाओगे? नहीं चला पाओगे। लेकिन आपको पता है कि ब्रेक है तो आप बहुत तेज चलाओगे कि भाई अगर कोई पे कोई दिक्कत हो तो ब्रेक मार लूंगा। सेम चीज आपकी लाइफ में मतलब बड़ों की एनालॉजी है कि जब आपके बड़े टोकते हैं, आपके टीचर्स हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, तो समझ जाओ कि वो आपकी लाइफ में ब्रेक लगा रहे हैं ताकि आप तेज चल पाओ। आप कहीं ना कहीं गलत जा रहे हो या कहीं आप कुछ गलत कर रहे हो जिस वजह से आपका ब्रेक लगाना जरूरी है ना, आप सही दिशा में जा पाओ। सो ये चीज होती है। बात समझ में आ गई? तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सब चंगा है, सब बढ़िया है। जो आप अब आगे की लाइफ में करो, जो करना है आगे फोड़ना, जो आगे जो भी फोड़ना फोड़ो, ठीक है। अब इससे हताश होकर मत बैठो, ठीक है। ये एक पड़ाव है, बस आप निकलो यहां से एंड उसको दिमाग में मत रखो कि नहीं नहीं यार ये हो सकता है वो हर एक। मेरे 10th में 92 थे, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा सोचता हूँ क्या थोड़ा सा और होता, थोड़ा और होता, थोड़ा और होता, क्या फर्क पड़ता? कुछ नहीं फर्क पड़ता। थैंक यू।